जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है वो कहते किसे हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर है क्या, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जो है वो जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन तो देखेंगे भाई, लेकिन जैसे ही एटॉमिक डिफिनेशन देखेंगे वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको पहले देख लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं एक बार, क्योंकि पढ़ेंगे तो डिफिनेशन का नहीं, डिफिनेशन इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है तो लिखा है भाई, लिखा क्या हुआ है, तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ध्यान से सुनना, लिखा हुआ क्या है। तो क्या लिखा हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कहां पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ऑफ एन एटम, किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है कौन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। क्या लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसकी बात किया जा रहा है, प्रोटॉन्स की बात किया जा रहा है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। एक एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अब किसी को यही पता नहीं है एटम क्या है, एटम कैसा दिखता है, तो उसको तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा भाई, तब तो समझ में आएगा ना। तो ये क्या है, ये क्या दिख रहा है, हमारा एटम है। ये क्या दिख रहा है, एटम। एटम क्या होता है, ये गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार होता है। और एटम के बीच में जो है ना, एटम के जो बीच वाला भाग होता है, एटम के जो बीच वाला भाग होता है ना, वो क्या होता है, नाभिक। बीच वाला भाग क्या होता है, नाभिक, यानी न्यूक्लियस। जो बीच वाला भाग क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन किसके कारण पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन के कारण। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसके कारण ये भी क्या होता है, न्यूक्लियस भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मैं ये बता दूं कि जो न्यूक्लियस होता है ना, तो न्यूक्लियस में ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ प्रोटॉन्स की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, सिर्फ प्रोटॉन्स की कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, ठीक है। भले न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, एक ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा चक्कर मक्कर करता है, ये ज्यादा लड़की छेड़ता है, ठीक है। मेरे फिगर पे जो है कोई कमेंट नहीं करेगा कि मेरा फिगर कैसा खराब बना है या बढ़िया बना है, ठीक है। वो मुझे पता है मैं कैसा बनाता हूँ। जो कमेंट करेगा समझ लो उसको गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। आगे समझ में, तो मेरे फिगर पे कोई कमेंट नहीं करने वाला, ठीक है। तो देखते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है प्रेजेंट होता है कहाँ पे, यहाँ पे, इसमें नाभिक में। जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो चक्कर लगाता है कहाँ, बाहरी जो कक्षा में जो ऑर्बिट होता है ना, उसमें जो है क्या करता है, वो चक्कर लगाता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन बाहर में रहता है, वो ज्यादा चक्कर मकर करता है, ज्यादा घूरते उड़ते रहता है। लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या रहता है, शांत रहता है, आराम से जो है वो न्यूक्लियस में जो है वो रहता है, ठीक है। इन लोगों को ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है, यानी न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। लेकिन हम लोग बात किसकी करें, प्रोटॉन्स की। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो रहता है, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, प्रोटॉन्स की, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में, ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अगर प्रोटॉन की संख्या जो है वो 8 होगा तो एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। अगर 7 होगा प्रोटॉन की संख्या तो एटॉमिक नंबर भी जो है वो 7 होगा। अगर 9 होगा तो एटॉमिक नंबर भी 9 होगा, ठीक है। अगर प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो 12 होता है तो एटॉमिक नंबर भी 12 होगा, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल से जो है समझते हैं। तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले, और हाँ, ये जो जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, ठीक है। किसका लेते हैं, सोडियम का। तो सोडियम का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो जो सोडियम का मास नंबर क्या होता है, वो 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है, 23। और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, सोडियम का 11। जो ये नीचे वाला दिखा रहा है ना, ये नीचे शो करता है एटॉमिक नंबर को। किसको शो करता है भाई, एटॉमिक नंबर को, ठीक। और ये शो करता है मास नंबर को। क्या शो करता है, तो मास नंबर को। किसको शो करता है, वो मास नंबर को, और ये किसको शो करता है, एटॉमिक नंबर को, ठीक। इतना तो हम लोग जान लिए। जो नीचे वाला रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और ऊपर वाला रहता है वो क्या शो करता है, मास नंबर को, ठीक है। तो और अभी हम लोग क्या डिफिनेशन में पढ़े हैं कि जो प्रोटॉन्स की संख्या होता है ना, वही क्या होता है, वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट किससे कर रहे हैं, जेड से। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जेड जो है वो बराबर होगा किसके, पी के। जेड किसके के बराबर होगा, पी के, क्योंकि जेड डिनोट करता है किसको, एटॉमिक नंबर को। और पी यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है। तो हम लोग डिफिनेशन में क्या लिखें कि जो प्रोटॉन्स होता है ना, वही क्या होता है,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जेड और पी जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। अब एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, तो एग्जाम्पल में देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 11। एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अगर जेड 11 है भाई तो क्या होगा, प्रोटॉन भी जो है वो 11 होगा, प्रोटॉन भी जो है 11 होगा, ठीक। लेकिन ये तो बात रह गई इसकी, तो इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो जाता है। यानी कि जो है जब हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तो जो हम लोग एग्जांपल ले लिए किसका, यहाँ तो हम लोग एग्जांपल ले लिए जो है वो सोडियम का, सोडियम का 23 का लिए और सोडियम का ले लिए। अब हम लोग इसी का दिखाएंगे ना कि इलेक्ट्रॉन भी बराबर होता है। क्या होता है, जेड बराबर जो है वो पी बराबर जो है ई, यानी इलेक्ट्रॉन भी बराबर होता है। लेकिन एक केस होता है, एक रूल इसमें जो है वो एक चीज फॉलो करेगा, कब, ये कब बराबर होगा तीनों, जब जो है कोई एलिमेंट जो एटम जो हम लोग ले रहे हैं उस पर कोई चार्ज ना हो, ठीक है। जब उस पर चार्ज नहीं होगा, जैसे कि हम लोग सिर्फ मैग्नीशियम की बात करते हैं ना, तो इसका मास नंबर 24 हो जाता है, लेकिन इसका कितना हो जाता है, 12 हो जाता है एटॉमिक नंबर। तो इसका P बराबर 12 हो जाएगा, जेड बराबर भी जो है वो 12 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कब, जब किसी हम उदासीन परमाणु के लिए बात करें, यानी जब किसी पर कोई चार्ज नहीं होगा, इस पर कोई चार्ज है नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग जो है वो, जैसे ही हम लोग जो है वो मैग्नीशियम प्लस की बात करते हैं ना, जैसे ही हम लोग, जैसे अगर हम लोग मैग्नीशियम प्लस की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम में कितना प्लस होता है, 2 प्लस होता है। तो जैसे ही हम लोग मैग्नीशियम प्लस की बात करते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो जेड तो 12 हो जाएगा, पी भी 12 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो 12 नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, प्लस कितना ऊपर में दिख रहा है, 2 प्लस दिख रहा है ना, तो 2 घटा देना, 1 प्लस होता तो 1 घटा देंगे, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस था तो 12 में 2 घटा दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। तो क्या यहाँ पे तीनों बराबर हुआ, नहीं, तीनों बराबर नहीं हुआ। जेड बराबर ई जो है ये बराबर होगा, कब होगा, जब जो है वो एटम पे जो है वो कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। जब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा तब ये कंडीशन होगा। लेकिन अगर चार्ज होगा तो जहां चार्ज होगा वहां पे जो है ये जेड और पी हमेशा बराबर रहेगा। जेड और पी जो है वो हमेशा बराबर तो रहेगा, लेकिन ये हमेशा बराबर नहीं होगा। जैसे ही चार्ज आ जाएगा तीनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर क्या है, तो जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में, जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या लिखा हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, लेकिन हम लोग बात किसकी करेंगे, सिर्फ प्रोटॉन की। तो जो प्रोटॉन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अब एटॉमिक क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो वीडियो जो है समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।